नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है वो जातिका है और उन्होंने पूछा है कि क्या उनका अंतर्जातीय विवाह होगा, मतलब उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से लॉन्ग रिश्ते में चल रहे हैं ये। तो आइए उसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम देखें कि जो इनकी कुंडली है मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे लग्नेश बनते हैं मंगल, जो अष्टमेश भी है और तृतीय भाव में जाके बैठे हैं। और राशि से इनके बनते हैं वृषभ राशि है, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं। यहाँ हम देखें कि राहु की महादशा इनको चल रही है 31 2013 से, तो ये 2031 मतलब 1 अक्टूबर 2031 तक रहेगी। यहाँ पर हम देखें कि राहु की महादशा में क्या करती है कि भटकाव बहुत ज्यादा दे देती है। यहाँ हम देखें कि राहु दूसरी जाति में विवाह का कारक भी होता है, तो वो भ्रम में रखता है। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश पर अष्टमेश यहाँ पे मंगल है जो तीसरे भाव में जाके बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी हम प्लस द्वितीय भाव के स्वामी हम देखते हैं शुक्र, जो छठे भाव में जाकर बैठे हैं। विवाह का मामला देखते हैं हम तो पंचम और सप्तम भाव से देखते हैं। पंचम भाव प्रेम और प्रेम की भावनाओं का होता है, वहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं। सप्तम भाव हमारे पार्टनर के लिए हम देखते हैं, वहां पर गुरु और राहु साथ में बैठे हैं। और यदि हम देखें कि पंचम सप्तम में संबंध होता है, अच्छा होता है, तो प्रेम विवाह होता है। साथ ही नवम भाव पीड़ित होता है तो अंतर्जातीय विवाह होता है। सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में जाकर बैठे हैं। शुक्र प्रेम के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। शुक्र और गुरु हम दोनों देखते हैं। प्रेम में सफलता के लिए शुक्र का बली होना आवश्यक है, न कि पीड़ित होना। हम देखें कि कम समय तक जो चलने वाले संबंध होते हैं वो हम पंचम भाव से देखते हैं, और लंबे समय तक यदि प्रेम संबंध देखना है तो वो सप्तम भाव से देखते हैं। यह सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। और खासकर नीच के हो रहे हैं। शुक्र पाप कर्तरी योग में भी है, तो दोनों साइड से देखें कि ये शुक्र पीड़ित है। और इसके साथ ही हम देखें कि मंगल की चौथी दृष्टि से मंगल अष्टमेश होकर शुक्र को देख रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में नीच के हैं। शुक्र शुक्र में बिल्कुल बल नहीं है, तो प्रेम संबंध बोल सकते हैं टूटने के योग बनते हैं यहाँ पे, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी प्रेम संबंध में। पंचम भाव में सूर्य, जो कि पापी ग्रह हैं, और साथ में जो 11वें भाव है उसमें से शनि देख रहे हैं, तो ये दोनों पापी ग्रह हैं और विच्छेदात्मक ग्रह हैं, मतलब विच्छेद करवा देते हैं यहाँ पे। इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि भी ऐसी होती है, विच्छेद दे देती है, और सूर्य भी ऐसे ही है। बुध यहाँ देखिए कि तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है होकर पंचम में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी जो होता है, हम छठा भाव देखते हैं, रोग रिपु ऋण झगड़े लड़ाई तलाक कोर्ट केस इत्यादि का हम देखते हैं। तो यहाँ के छठे भाव के स्वामी है बुद्ध, जो पंचम में जाके बैठे हैं। मतलब हम यहाँ पर देखें, ये भी अलग करवाने का ही काम करेगा जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी। और अभी राहु की महादशा में बुद्ध की ही अंतरदशा चल रही है। तो यहाँ हम देखें कि गुरु नवम प्लस 12वें भाव का स्वामी है, नवम भाव भाग्य भाव का, पर व्यय भाव 12वें भाव का स्वामी होकर सप्तम में राहु के साथ बैठा है। गुरु परंपरा को दर्शाते हैं नवम भाव से हम देखें तो। और राहु के साथ बैठे तो प्रेम विवाह सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि राहु जिसके साथ बैठा है ठीक वैसा ही उसका स्वभाव ग्रहण कर लेता है। और इसके साथ ही हम देखें कि राहु है जो गुरु जैसा ही फल देंगे, और गुरु भाग्य भाव के स्वामी है, तो शादी के बाद भाग्योदय यहाँ पर करवाएगा, पर गुरु रिश्ता तोड़ देंगे। चाहे ऐसा लग रहा है कि गुरु राहु है तो अंतरजातीय विवाह होगा, पर नहीं होगा। यहाँ गुरु अपनी ही जाति में विवाह करवाएंगे। और जिसको बोल सकते पहला हम संबंध विच्छेद बोल सकते हैं, तो ये प्रेम संबंध है, ये विच्छेद ही हो जाएगा। इसके बाद हम देखें कि इनकी अंतरजातीय विवाह नहीं होगी, अच्छी जाति में होगी, सेम जाति में ही होगी। और बोल सकते हो कि जो योग चल रहे हैं वो अभी जो दशाएं चल रही है उसमें इनकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ हम देखें कि अंतरजातीय विवाह के योग बिल्कुल भी नहीं है। नवमांश में भी यही स्थिति है। धन्यवाद दोस्तों।